Hello everyone. Now the question here is write a program to find the largest and smallest elements in an array. सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में एक अरे है, उस अरे के अंदर कुछ एलिमेंट्स है लाइक 2, 4, 3, 5 एंड 1। अब हमें यह बताना है कि दिए गए एलिमेंट्स में लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा है और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। यदि हम लार्जेस्ट एलिमेंट को देखें तो वो है 5 और स्मॉलेस्ट एलिमेंट को देखें तो वो है 1। इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है एक प्रोग्राम की मदद से, और हम यहाँ पर प्रोग्राम बनाने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। सी प्रोग्रामिंग डेट मीन्स सबसे पहले हमें यहाँ पर लेना पड़ेगा हेडर फाइल। हेज इंक्लूड stdio.h नाम की हेडर फाइल हमने यहाँ पे ले ली। अब हम यहाँ पर लेंगे एक मेन फंक्शन, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम एक वैल्यू को रिटर्न करवा लेते हैं, बिकॉज मेन कैसा है, इंटीजर टाइप हमने लिया है। अब हमको अरे बनाना है, तो एक अरे हम यहाँ बना लेते हैं। ए नाम का अरे हमने क्रिएट किया। इस ए नाम के अरे को कुछ साइज हमको देना पड़ेगी, तो यहाँ पर हम लोग 100 दे देते हैं। एक अरे बन के हमारा रेडी है। अब एक मैसेज हम यहाँ पर डिस्प्ले करवा देते हैं। ये मैसेज रहेगा यूज़र के लिए। हमने यहाँ पर मैसेज डिस्प्ले करवाया, एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे। जब यूजर इस मैसेज को देखेगा कि अच्छा अरे के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको बताना है, हमने यहाँ पर साइज तो बता दी कि 100 एलिमेंट्स है, ओके, लेकिन हम यूजर से एंटर करवाने वाले हैं भले 100 की साइज है अरे के अंदर, पर कितने एलिमेंट होना चाहिए। एक वेरिएबल हम यहाँ पर और ले लेते हैं, एन नाम का वेरिएबल हमने ले लिया। देन स्कैन एफ, इस मेथड का यूज़ करेंगे वैल्यू को इंसर्ट करवाने के लिए। %d हमें इंसर्ट करवाना है एन के अंदर, हमने ले लिया एंड एन। अब फॉर एग्जांपल यूज़र ने एन की वैल्यू यहाँ पर इंसर्ट कर दी 10, यानी अरे के अंदर कितनी साइज आ जाएंगी इस 10 को एंटर करने के से, अरे के अंदर 10 पोजीशंस आ जाएगी। अब 10 की साइज तो बन गई। अब हमें क्या करना है, हर पोजीशन के अंदर एक एक वैल्यू इंसर्ट करवानी है। ये A0, दिस वन A1, इसकी साइज़ क्या रहेगी, लोकेशन A2, इसका नेम क्या रहेगा A3, इसका नेम रहेगा A4, इसका नेम रहेगा A5 एंड सो ऑन। तो ये हमको ध्यान रखना है। A0 से स्टार्ट होगा अरे के अंदर, अरे का नाम क्या है A। वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाने के लिए यहाँ पर हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप का। अब फॉर लूप को हमको चलाना है, डेट मीन्स एक वेरिएबल हमको यहाँ पर और क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं आई नाम का एक वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट करता हूँ। अब फॉर लूप चलाना है। आई को हम लोग 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 से मैं क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ अभी क्लियर हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, n की वैल्यू मीन्स i लेस एंड इक्वल टू n-1। इतने टाइम तक फॉर लूप चलेगा। जैसे अगर n की वैल्यू हमने एंटर की 10, n-1 मीन्स n की वैल्यू 9 होने तक फॉर लूप चलेगा, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट किया है इसलिए 9 तक के। अगर हम लोग 1 से स्टार्ट करते तो इसको हम 10 तक के यानी n तक के लेते, बट हमने 0 से स्टार्ट किया है तो हमने लिया है n-1। अब हम लोग क्या करेंगे, i का इंक्रीमेंट। i इक्वल टू i+1 से मैंने यहाँ पर इसको इंक्रीमेंट भी करवा दिया। ठीक, अब हमको i की हर वैल्यू के लिए अरे में इंसर्ट करवाना है, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ स्कैनएफ फंक्शन का। हमने क्या ले लिया यहाँ पर %d। ठीक है, अब स्कैनएफ ai, कभी i की वैल्यू 0 रहेगी तो
A0 के अंदर वैल्यू जाएगी, I की वैल्यू 1 रहेगी तो A1 के अंदर वैल्यू जाएगी, I की वैल्यू 2 रहेगी तो A2 के अंदर वैल्यू जाएगी, एंड सो ऑन। यानी हमने यहाँ पर इंसर्ट तो करवा दी वैल्यूज़। ओके, मीन्स जो अरे हमने यहाँ पर बनाया था, फॉर एग्जाम्पल हमने ये वाला अरे बनाया था, ठीक है। अब इसके अंदर हमने वैल्यूज़ को भी इंसर्ट करवा दिया है कुछ इस तरीके से। अब इसमें हमको बताना पड़ेगा कि लार्जेस्ट कौन सा है और स्मॉलेस्ट कौन सा है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि दो वेरिएबल्स और ले लेता हूँ। एक हमने ले लिया लार्जेस्ट नाम का और एक हमने ले लिया स्मॉलेस्ट नाम का। दो वेरिएबल हमारे पास में हो रहे। अब सबसे पहले लार्जेस्ट नाम का जो वेरिएबल है, ओके, इसके अंदर मैं रख देता हूँ A0, यानी अभी लार्जेस्ट एम्प्टी नहीं है, इसके अंदर क्या है A0। ऐसे ही जो स्मॉलेस्ट नाम का वेरिएबल है, ओके, इसके अंदर मैं रख देता हूँ A0। अभी हम ये मान के चले गए स्टार्टिंग में कि स्मॉलेस्ट वैल्यू भी A0 है और लार्जेस्ट वैल्यू भी A0 है, ठीक है। अब हमें कंपेयर करना पड़ेगा। ये जो लार्जेस्ट नाम का वेरिएबल हमने लिया है, इसको हम सारे एलिमेंट से कंपेयर करके देखेंगे। जो सबसे बड़ा होगा वो लार्जेस्ट में आके बैठ जाएगा। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट एलिमेंट के लिए हम सारे एलिमेंट से कंपेयर करके देखेंगे। जो स्मॉलेस्ट होगा वो स्मॉलेस्ट के अंदर आके बैठ जाएगा। अब इसके लिए भी हमको फॉर लूप यूज़ करना पड़ेगा, तो हम आप फॉर लूप यूज़ कर लेते हैं। किस तरीके से देखते हैं, तो हमको यहाँ पर फॉर लूप यूज़ करना है। अगेन हम लोग 0 से फॉर लूप को स्टार्ट करेंगे जैसा हमने ऊपर किया था। देन I शुड बी लेस एंड इक्वल टू n-1 एंड I का हम लोग इंक्रीमेंट करवा देंगे i+1 से, ठीक है। अब हमें यहाँ पर चेक करना है, यानी कंडीशंस आने वाली है। इफ़, एक हमने इफ़ नाम की कंडीशन यहाँ पे पुट की। इफ़ लार्जेस्ट इज लेस देन AI, जिसको हमने लार्जेस्ट बोला था A0, अगर वो AI की वैल्यू से छोटा है, AI मीन्स कभी A0 होगा, कभी A1 होगा, कभी A2 होगा। अगर AI की वैल्यू बड़ी निकलती है लार्जेस्ट से, उस केस में जो लार्जेस्ट की वैल्यू है वो AI से रिप्लेस हो जाएगी। अब AI कुछ भी हो सकता है कि जो AI है वो A3 हो, A4 हो, एनीथिंग। अब इसी तरीके से हम स्मॉलेस्ट के लिए भी देखेंगे। एक इफ कंडीशन में यहाँ पर और लगा देता हूँ। इफ स्मॉलेस्ट इज ग्रेटर देन AI, ओके, स्मॉलेस्ट अगर AI से ग्रेटर होता है, अगर मान लो A0 AI से ग्रेटर है तो A0 स्मॉलेस्ट नहीं है, जो AI के अंदर होगा, ओके, वो स्मॉलेस्ट होगा। सो हमारा प्रोग्राम तो बन के रेडी है, लेकिन अब हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेते हैं। सो रिमेनिंग प्रोग्राम को मैं यहाँ लिखता हूँ printf। अब हम लोग प्रिंट क्या करवाने वाले हैं कि आखिर मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आई है। ओके, सो लार्जेस्ट वैल्यू या लार्जेस्ट एलिमेंट इक्वल टू, ओके, यहाँ पे लार्जेस्ट को हम लोग प्रिंट करवा लेंगे। इसी तरीके से स्मॉलेस्ट को भी हमको प्रिंट करवाना है, उसके लिए भी printf लगेगा। सो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इक्वल टू स्मॉलेस्ट नाम के वेरिएबल को यहाँ पे प्रिंट कर देंगे। ओके, सो ऑलमोस्ट हमारा प्रोग्राम बन के रेडी है। अब इस प्रोग्राम को मैं कॉपी करता हूँ और हम रन करके देख लेते हैं। सो इस प्रोग्राम को हमने कॉपी किया और हमारे C++ के एडिटर में पुट कर दिया। अभी कंप्लीट प्रोग्राम कॉपी नहीं हुआ है, जो रिमेनिंग वो भी कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हो सकता है कुछ एरर निकले तो हम उसको यहाँ पे कर लेंगे करेक्शन। कोई एरर नहीं है। एंटर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अरे,
सो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया 10। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट हमको इंसर्ट करना है, मैंने 8 पुट कर दिया, सेकेंड 5 4 7 9 6 3 2 1। ओके, देन यहाँ पर मैंने रख दिया 11। लार्जेस्ट एलिमेंट और स्मॉलेस्ट एलिमेंट यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए, बस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही है। चेक कर लेते प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम है। लार्जेस्ट में हमने क्या रखा प्रिंट करने के लिए, लार्जेस्ट। ओके, यहाँ पर हम लोग %d लगाना भूल गए थे। अब अगेन हम प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं। अगेन मैंने 10 पुट कर दिया, नंबर ऑफ वैल्यू यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ, 10 एलिमेंट्स हमको पुट करना है। सो लार्जेस्ट की वैल्यू कितनी 87, स्मॉलेस्ट की वैल्यू कितनी 1, यानी हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो ये था हमारा प्रोग्राम फॉर लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स इन एन अरे। वैसे भी हम आगे और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।